Welcome back everyone. This is second part of morphology in flowering plant. तो हमने एग्जाम्पल देखे थे टेंडल के लिए. नाउ एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न. तो ये है इसका काम प्रोटेक्शन के लिए. यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हो रही है स्टेम. तो यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हो रही है? थॉर्न्स के लिए. थॉर्न्स के एग्जाम्पल है सिट्रस एंड बोगनविलिया. दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल. कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? जो जैसे गाय भैंस चढ़ने वाले जो जानवर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं. कुछ प्लांट जो होते हैं एरिड रीजन के मॉडिफाई करते हैं अपनी स्टेम को, फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं लीव्स की जगह. तो सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड. तो स्टेम मॉडिफाई तो हो रही है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, लेकिन अब उसमें भी दो टाइप आ गए. जहाँ फ्लैटेंड हो वो अपॉइंशिया, और जहाँ फ्लैशी हो, फ्लैशी और सिलेंड्रिकल, उसका एग्जांपल है यूफोर्बिया. दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. ये देखो यहाँ पे ये सब दिखा रखा है. ये हमने पढ़े थे सारे स्टोरेज के लिए. ये स्टेम टेंड्रिल में आई सपोर्ट के लिए. ये रूट अराइजिंग फ्रॉम नोड्स ये आएगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए. और ये स्टेम जो मॉडिफाई हुई थी यहाँ पे आ रही है सपोर्ट में. इधर आई थी स्टोरेज के लिए, और नीचे जो दिया यहाँ पे स्पाइन में परफॉर्म हुई थी प्रोटेक्शन के लिए. ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं. नाउ अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट जैसे कि ग्रास की और स्ट्रॉबेरी की क्या करती है? स्प्रेड टू न्यू नाइक एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड. कुछ ग्रासेस जैसे कि कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी वो स्प्रेड करते हैं नई नाइक पे. वहाँ पे जब ओल्डर पार्ट मर जाता है तो वहीं पे नया प्लांट बन जाता है. तो ये किसका एग्जांपल देख रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का. तो ठीक है, ग्रास इसको हम बोलते हैं रनर. कहाँ मिलती हैं ये? किस में मिल रही हैं? हमारी ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में. इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड. अब ऐसे ग्रो तो करेंगी, वो एरियली ग्रो करेंगी, लेकिन कुछ टाइम वापस चल जाएंगी नीचे, ग्राउंड पे टच करती हैं. तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल है. और ये कहाँ मिल रहा है? मिंट और जैस्मिन में. किसका एग्जांपल होगा ये? मिंट एंड जैस्मिन. Mint and jasmine are the slender lateral branch arise from the base of the main axis. अराइज करती हैं जब मेन एक्सिस की तरह, फिर एरियली ग्रो करती हैं कुछ समय के लिए और वापस नीचे चली जाती हैं ग्राउंड को टच करने के लिए. ये किस में मिलती है? हमारी मिंट एंड जैस्मिन. इनको बोलते हैं स्टोलिन. ये स्टोलिन के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ a lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया एंड इकोनिया. अब एक लेटरल ब्रांच होती है जिसके पास क्या होते हैं? शॉर्ट इंटरनोड्स. ये दो नोड्स के मिलने वाला इज नोन एज इंटरनोड. और जो नोड्स होते हैं उनके पास क्या होती है? रोजेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. जो अभी हमने ऊपर देखा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, उसको हम बोलते हैं ऑफसेट. तो जो पिस्टिया और इकोनिया है, ये इसमें क्या मिलता है? ऑफसेट. ये जो बोल रहे हैं इस स्ट्रक्चर का नाम होता है ऑफ सेट. हम 12th में भी पढ़ेंगे आगे जाके. अब नाउ इन बनाना एंड पाइनएप्पल. इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिजेंथेमम. अब जो लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट होती है फिर से बेसल से और अंडरग्राउंड पोर्शन से मेन स्टेम के हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है बीनीथ द सॉइल. अब ये सॉइल के नीचे ही ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगी और उसके बाद ऑब्लिकली ऊपर आएगी और लीफी शूट्स देगी ऐसे, लीफी शूट्स. तो ये किस में मिलती है हमें? किसके एग्जाम्पल्स है? बनाना का एग्जाम्पल, पाइनएप्पल का एग्जाम्पल और क्रिजेंथेमम. ये इसमें मिल रही है. इसको हम बोलते हैं सकर. तो सकर के एग्जाम्पल्स हैं बनाना, पाइनएप्पल, क्रिजेंथेमम. स्टोलिन के एग्जाम्पल है मिंट और जैस्मिन. और रनर के एग्जाम्पल्स है हमारे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी. अब देखो ये जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना 12th में, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं, वहाँ डेफिनेशंस नहीं है, और यहाँ डेफिनेशंस दी गई हैं. तो रनर के एग्जाम्पल ग्रास, स्ट्रॉबेरी. इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रो करेंगे नई नाइक पे, जब ओल्डर पार्ट डाई कर जाएगा वहाँ से नया पेड़ बन जाएगा. मिंट और जैस्मिन किसके एग्जाम्पल है? स्टोलिन के. अब जो ब्रांच है वो ऊपर ही एरियली ग्रो करती है कुछ टाइम के लिए, फिर नीचे चली जाती है आर्क डाउनवर्ड और नीचे चली जाती है. उसके एग्जाम्पल है स्टोलिन. ये क्या है? स्टोलिन है. इसके एग्जाम्पल है मिंट और जैस्मिन. फिर ऑफसेट. ऑफसेट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में मिलता है? इकोनिया और पिस्टिया में. इसका क्या है? यहाँ पे ये आएगा रोजेट ऑफ लीव्स है, टफ्ट ऑफ रूट्स है. ये सब किसके मतलब किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ऑफसेट की कैरेक्टरिस्टिक है. फिर हमने देखा सकर्स.
शक्कर किसके एग्जाम्पल्स क्या है शक्कर के? बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसेंथेमम। इसमें क्या है, जो ब्रांच है, जो लेटर ब्रांच ओरिजिनेट होगी बेसल एंड से और नीचे अंडरग्राउंड ही वो ग्रो करती रहेगी ऐसे एरियली, फिर ऊपर आएगी और किस में आएगी? लीफी शूट्स में आएगी ऐसे। तो ये किसे बोला जाता है? शक्कर। इसके एग्जाम्पल हैं बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसेंथेमम। यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई स्टेम। नाउ मूविंग टूवर्ड्स लीफ। द लीफ इज़ अ लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। जो लीफ है वो क्या है? लेटरल जनरली फ्लैटेंड। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लैटेंड। और कहाँ पे बॉन्ड करता है? स्टेम पे पैदा होती है। इट डेवलप एट द नोड। तो वही अभी हमने पढ़ा था, जहाँ लीव्स डेवलप होती हैं वही क्या कहला जाता है? नोड। और उसके एक्साइल में क्या मिलती है? बड्स। अब जो एक्सिलरी बड है वो बाद में डेवलप होती है ब्रांच में। तो द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच. Leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in an acropital order. कहाँ से लीव ओरिजिनेट होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीव ओरिजिनेट होती है और एक्रोपिटल ऑर्डर में आती है। लीव कैसे ओरिजिनेट होती है हमारी? शूट एपिकल मेरिस्टेम से और अरेंज होती है एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब होता है जो नई बनेगी वो तो टॉप पे जाएगी और ओल्डर वाली बॉटम पे जाएगी। जैसे ये हमारी स्टेम है, ठीक है, ये होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ से लीव्स ओरिजिनेट होती है। तो जो नई वाली है वो ऊपर टॉप पे रहेगी और ओल्डर वाली नीचे जाती रहेंगी। तो ये कौन सा ऑर्डर कहलाता है? एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल का मतलब होता है न्यू वन आर एट द टॉप एंड ओल्डर वन एट द बेस। तो हमें साइड में लिख लेते हैं एक्रोपिटल का मतलब। एक्रोपिटल न्यू एट टॉप, ओल्डर एट बॉटम. The most important vegetative organ for the photosynthesis. The most important vegetative organ for photosynthesis is leaves. A typical leaf consists of three main parts. Leaf के तीन main part होते हैं: leaf base, petiole and lamina. ये तीन मेन पार्ट्स हैं लीफ के: लीफ का बेस, पेट्यूल और लमाइना. लीफ अटैच होती है स्टेम से बाय द लीफ बेस. तो लीफ बेस का क्या है? अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है स्टेम के साथ लीफ का. जैसे ये लीफ बेस, तो अटैचमेंट जो प्रोवाइड करा है वो है उसका लीफ बेस. एंड मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स. और वहीं पे उसके क्या मिलते हैं? दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ज़रूरी नहीं है मिल भी सकते हैं, नहीं भी. मे लिखा है, मे बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स. ये देखो, ये लीफ का बेस है, ये बेस जो स्टेम के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करे, और छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल. अब जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट है, ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है. इन मोनोकॉटिलिडन प्लांट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली. अब मोनोकॉटिलिडन जो होते हैं वहाँ पे लीफ बेस एक्सपेंड कर जाता है शीट की फॉर्म में और कवर करता है स्टेम को पार्शियली या होली. और कुछ लेग्यूमिनेंस प्लांट होता है वहाँ पे लीफ बेस कैसा हो जाता है? स्वेलन हो जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है? पल्व्यूनस. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि लीफ बेस जब स्वेलन हो रहा है और किस में मिलेगा? वो लेग्यूमिनस में. स्वेलन हो जाएगा, क्या बोलेंगे? पल्व्यूनस. और शीट कवरिंग किस में करता है? मोनोकॉटिलिडॉन्स में. कौन करा है? लीफ बेस ही करा है. तो यहाँ पे खत्म होती है लीफ बेस की बात. नाउ पेट्यूल. पेट्यूल क्या है? द पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट. अब जो इस पत्ती को पूरा होल्ड करके रखेगा, लाइट तक लेके जाएगा, दैट इज पेट्यूल. पेट्यूल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट. लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द वर्ल्ड विंड. ये क्या है? इसका फंक्शन है पेट्यूल का. क्या करता है कि लीफ आराम से हवा चले तो उसमें अपने आप को फ्लटर कर सकती है, हिल सकती है आराम से. इसलिए, और इससे होता है क्या? देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस. तो पेट्यूल का काम क्या हुआ? लीफ के सरफेस को कूल करना, फ्रेश एयर लाना, और उसको ताकि वो इजीली फ्लटर कर पाए विंड में. ये काम होता है पेट्यूल का थ्रो. और ये जो फ्लटरिंग है थ्रो कैसे होती है? लीफ ब्लेड्स को वो अलाउ करता है ताकि तुम फ्लटर करो, लीफ का सरफेस कूल हो और वहाँ पे फ्रेश एयर आ सके. नाउ द लमाइना और द लीफ ब्लेड. या तो लमाइना बोलते हैं या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं. द लमाइना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेंडेट्स. ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? लमाइना या फिर लीफ ब्लेड. देयर इज़ यूजली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन. यहाँ पे होती है एक मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज द मिड रिब. इसे क्या कहा जाता है? मिड रिब. वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट इज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट for water, mineral and
फूड मटेरियल। अब वेन्स का काम क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना लीफ ब्लेड को, और एक चैनल की तरह काम करना जिससे क्या ट्रांसपोर्ट हो, वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल। द शेप, मार्जिन, एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, और ये इसकी शेप, मार्जिन, ये सब अलग अलग लीफ में वेरी करता है। ये यहाँ पे बात हुई लीफ की। 3 मेन पार्ट थे लीफ के, लीफ बेस, पेट्यूल, लीफ बेड या फिर लमाइना। बेस का काम क्या था, स्टेम से उसको अटैच करवा के रखना। फिर हमने 2 चीज़ें देखी, उसके पास क्या होती हैं, 2 मतलब छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल भी सकते हैं जिन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। फिर देखा मोनोकॉट में लीफ बेस एक्सपेंड हो जा रहा है, शीट की तरह कवरिंग करता है पार्शली या होली स्टेम को। कुछ लेग्यूमिनस में स्वेलन हो जाता है जिसे पल्विनस बोलते हैं। फिर पेट्यूल आया, पेट्यूल का काम क्या था, लीफ ब्लेड को होल्ड करना, फ्लटर करवाना, फिर वहाँ पे फ्रेश एयर लेके आना, लीफ सरफेस को कूल करवाना। फिर आया लमाइना या लीफ ब्लेड, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, वहाँ पे एक प्रोमिनेंट वेन होती है मिडरिब जिसे बोलते हैं हम। और इसमें ये क्या, जो वेन्स वगैरह इनका काम क्या है, वाटर ये सारी चीज़ों को लेके जाना। और ये सब चीज़ें जो है इसकी शेप, मार्जिन वगैरह अलग अलग लीफ में वेरी करती हैं। नाउ वेनेशन। अब वेनेशन क्या होता है, जो वेन्स और वेनलेट्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है लीफ में, दैट इज़ वेनेशन। The arrangement of veins and the veinlet in the lamina of leaf is termed as venation। देखो देखने मिल रही है ना, ये क्या है वेनेशन की, कैसे इसकी वेन्स अरेंज हैं। ठीक है, अब 2 टाइप की होती हैं, पैरेलल और रेटिकुलेट। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, पैरेलल और रेटिकुलेट। डॉक्टर क्या होता है, डी आर, डी फॉर डाइकॉट, आर फॉर रेटिकुलेट। तो रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा कहाँ देखने मिलेगी हमें, डाइकॉट्स में। किस में मिलेगी, डाइकॉट्स में। और पैरेलल मिलेगी हमेशा मोनोकॉट्स में देखने के लिए। अब इसे पढ़ते हैं आगे। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लमाइना इज टर्म्ड एज वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। जैसे कि ये जब नेटवर्क बनाए उसे कहेंगे हम रेटिकुलेट। when the vein run parallel to each other within the lamina, और इसे कहेंगे हम parallel venation, जब parallel ही चलेंगे तो termed as parallel. Leaf of dicotyledonous plant generally possess a reticulate venation and the parallel venation is a characteristic of monocotyledon plant। बस यही था, मैं पहले बता चुकी कि parallel किस में मिलेगा और reticulate किस में मिलेगा। इसकी एक ट्रिक है हमारी, डॉक्टर, D for dicot, R for reticulate। reticulate में हमेशा जो venation है, reticulate venation हमेशा कहाँ देखने मिलेगी, डाइकॉट्स में। नाउ टाइप ऑफ लीव्स। अब लीफ के टाइप क्या है, 2 टाइप की लीफ होती हैं, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो है जब उसका लमाइना पूरा इंसाइज्ड हो, ठीक है। और कंपाउंड वो होती है जहाँ पे वो अलग अलग लीफलेट्स में टूट जाए। जैसे ये अलग अलग लीफलेट्स में टूटा हुआ है, दैट इज कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल। और इसे हम बोल सकते हैं सिंपल, मतलब एक ही होती है एक लीफ। दैट द लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमाइना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब, और जो इसका इंसिजन हो वो मिडरिब को टच ना करे। तो ये क्या है हमारी सिंपल लीफ, इसका इंसिजन अगर है भी तो मिडरिब को टच ना करे, लाइक ऐसे बोल सकते हैं कि ये मिडरिब को हमारी टच नहीं करे। ये क्या है, सिंपल लीफ। और ये क्या है, कंपाउंड लीफ, मिडरिब को आके टच कर रहा है, लीफ लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो वही व्हेन द इंसिजन ऑफ द लमाइना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग टू नंबर ऑफ लीफलेट्स द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। अब जो अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, दोनों के एक्साइल में बर्ड प्रेजेंट होगी, बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन जो लीफलेट्स का एक्साइल होगा वहाँ पे बर्ड नहीं मिलती, ठीक है। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ 2 टाइप्स। अब कंपाउंड लीफ भी 2 टाइप्स की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पाल्मेटली, कि 2 टाइप की लीव्स देखने में। जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है वहाँ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, और उसे क्या बोलते हैं हम, रैचेस। देखो पिन्नेटली ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है सारी, तो ये क्या है, पिन्नेटली का एग्जाम्पल। और इसे क्या बोल रहा है, कॉमन एक्सिस प्रेजेंट होना इज नोन एज रैचेस विच रिप्रेजेंट द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। कहाँ देखने मिलती है हमें ये, इसका एग्जाम्पल पिन्नेटली का एग्जाम्पल हो गया नीम। देखो हमने ये पढ़ी कि जो बर्ड प्रेजेंट है, अगर ये लाइन दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार में समझ नहीं आती। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेट्यूल। एक्साइल ऑफ पेट्यूल क्या, ये हमारा पेट्यूल, ये लीफ, ठीक। तो ये दैट इज एक्साइल, ये है एक्साइल ऑफ पेट्यूल, ठीक है। तो द बर्ड
इज प्रेजेंट इन एक्साइल ऑफ पेट्यूल, दोनों में मिलेगी सिंपल और कंपाउंड में, लेकिन बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ। लेकिन अब ये ऐसे लीफलेट्स में बट गया है तो ऐसे नहीं मिलेगी कि इसके एक्साइल में मिले कंपाउंड में। ठीक है, इसका मतलब ये है इस लाइन का। तो दो टाइप का देगा, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जहाँ पे इंसीजन हो लेकिन मिडरिप को टच ना करे, कंपाउंड जहाँ इंसीजन होता है और मिडरिप को टच करती है और लीफलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कंपाउंड फिर दो पार्ट्स में आ गए, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामलेटली। पिन्नेटली का एग्जांपल है नीम, जहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है सारे लीफलेट्स, एक कॉमन एक्सिस में, और पामलेटली ऐसे प्रेजेंट होता है लाइक अ पाम। ये किसका एग्जाम्पल है? पालमेटली कंपाउंड। तो पिन्नेटली का एग्जाम्पल था नीम, पालमेटली का एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। इन पालमेटली द कंपाउंड लीव्स द लीफलेट आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट दैट इज द टिप ऑफ द पेट्यूल एज इन द सिल्क कॉटन। जैसे भी हमने देखा कि सारे कहाँ पे एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे अटैच, दैट इज पालमेटली। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, और पिन्नेटली का एग्जाम्पल था नीम। नाउ फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या है? फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। क्या है कि कैसे लीव्स अरेंज है हमारी स्टेम और ब्रांच पे, दैट इज फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स की मिलती है, अल्टरनेटली, अपोजिट और होल्ड। क्या है ये? हमारे टाइप्स हैं इसके, किसके? फाइलोटेक्सी के, ऑल्टरनेट, अपोजिट और होल्ड। अब ऑल्टरनेट में क्या होगी? ऑल्टरनेट मैनर पे मिलने वाली है हमें। ठीक है, ऐसे मान लो ऑल्टरनेट इधर है तो फिर इधर ऑल्टरनेट, फिर इधर, दैट इज ऑल्टरनेट। तो इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, एक नोड पे एक ही लीफ आएगी इन ऑल्टरनेट मैनर। एक नोड है एक ही लीफ, इधर पे नहीं है, फिर एक नोड है एक ही लीफ, फिर एक नोड है फिर एक लीफ। ठीक है, अब ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। फिर अपोजिट में आए, पहले इसके ये अंडरलाइन कर लो, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। किसके एग्जाम्पल? ये ऑल्टरनेट के। नाउ इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड। अब हर नोड पे आएगी, ठीक है, दोनों तरफ, इन अपोजिट टू ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट ऐसे। ठीक है, किस में देखने मिलेगी? कैलाट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। तो अपोजिट के एग्जाम्पल हुए कैलाट्रोपिस एंड गुआवा। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड, अगर दो लीव से ज़्यादा आ जाए एक ही नोड पे तो कैसे बनाती हैं? व्रोल कंडीशन बनाती हैं, जैसे मिलती है एलिस्टोनिया, और एक एग्जाम्पल होता है इसका नीरम, जो इसमें दिया तो नहीं बट पूछ लेते हैं। एलिस्टोनिया एंड नीरम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोल्ड। तो ये रोल्ड है, ये अपोजिट है, ये ऑल्टरनेट है। तो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है हमारा? ऑल्टरनेट ऑप्शन। अगर ये नहीं होता कुछ और करेंगे तो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल इज MSC। MSC, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। ठीक है, अपोजिट के हैं कैलाट्रोपिस और गुआवा, ये हो जाएंगे याद, बस ये ऑल्टरनेट के याद होगा, ये तीन फेक मुइन है। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट का है हमारा गुआवा, कैलाट्रोपिस, और रोल्ड का एग्जाम्पल है एलिस्टोनिया एंड नीरम। ये हो गई फाइलोटेक्सी। ना मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। अब लीव भी मॉडिफाई होती हैं बिना फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग। किस में कन्वर्ट हो रही है वो? यहाँ पे टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रही है फॉर क्लाइंबिंग, एज इन पीस। तो क्लाइंबिंग के लिए किसका एग्जाम्पल दिया है? लीव टेंड्रिल का एग्जाम्पल क्या है हमारा? पी। और इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस इन कैक्टाई, और स्पाइन का एग्जाम्पल क्या हुआ? कैक्टस, कैक्टाई। ठीक है, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। फ्लैशी लीव किसकी? ऑनियन और गार्लिक की। क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं। इन सम प्लांट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, वहाँ पे लीव्स क्या है? स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड है। अब वहाँ पे जो पेट्यूल है उनका वो एक्सपेंड करेगा। पेट्यूल क्या पार्ट था? ये पार्ट था पेट्यूल, जो क्या था? लीव ब्लेड को होल्ड करने वाला। तो लीव वहाँ पे शॉर्ट लिव्ड है, अब यहाँ पे पेट्यूल एक्सपेंड करेगा, फिर ग्रीन होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। कौन बनाएगा खाना? यहाँ पे पेट्यूल बनाएगा। तो पेट्यूल में जहाँ मॉडिफिकेशन हो रहा है उसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया।
लीफ टेंड्रिल का एग्जाम्पल है पी, स्पाइन का है कैक्टस, जो स्टोर करने के फूड कौन स्टोर करने वाला है उसकी ऑनियन और गार्लिक, उसकी लीव्स जो हम खाते हैं वहाँ पे क्या होता है उसका फूड स्टोर होता है। और ऑस्ट्रेलियकेशिया में क्या है पेटियोल सिंथेसाइज करने वाला है खाना, वो करेगा फोटोसिंथेसिस। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, वो क्या करते हैं वो भी अपनी लीफ को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिले इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप भी करते हैं मॉडिफिकेशन। ऑस्ट्रेलियकेशिया में पेटियोल दिखाएगा। ऑनियन और गार्लिक स्टोरेज का एग्जाम्पल हो गए। पी टेंड्रिल सपोर्ट, स्पाइन प्रोटेक्शन कैक्टाई में। तो ये सारे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। इसमें एग्जाम्पल हैं, जितनी बार इसको रीड करेंगे जितनी बार एग्जाम्पल रिकॉल करेंगे उतना ये चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नाउ द इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट ही है, शूट मॉडिफाई हो जाती है हमारी फ्लावर में, जहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में चेंज होती है फ्लावर मेरिस्टेम में। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू फ्लावर मेरिस्टेमेटिक या फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। अब इंटरनोड्स, दो नोड्स के बीच में क्या था इंटरनोड इलोंगेट नहीं करेगा तो क्या हो गई एक्सिस शॉर्ट हो जाएगी, कंडेंस्ड हो जाएगी। जब हमारा इंटरनोड आगे ग्रो नहीं करेगा, इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड। The apex produce different kind of floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaves. अब क्या करेगी ये डिफरेंट टाइप के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस होंगे लेटरली, कहाँ पे सक्सेसिव नोड्स पे, हर नोड्स पे, लीव्स की जगह। अब लीव्स की जगह क्या आएंगे हमारे पास फ्लोरल अपेंडेजेस आएंगे। नोड्स पे क्या आ रही थी लीव आ रही थी, अब लीव ना आके वहाँ पे क्या आने वाले हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, जिससे क्या बनेगा आगे फ्लावर। When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. जब shoot tip ट्रांसफॉर्म होती है फ्लावर में वो हमेशा क्या होता है solitary। solitary का मतलब अब जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का वो फ्लोर एक्सिस पे कैसे होता है इस टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। मतलब अब जो शूट टिप हुई वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्लावर में, तो और वो कैसी होती है सोलिटरी। मतलब सोलिटरी का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो अलोनली उसी जगह पे, दैट इज सोलिटरी। अब फ्लावर हो गया तो उसका अरेंजमेंट भी होगा, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस पे क्या कहलाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस, कि किस तरीके से फ्लावर अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। Depending on whether the apex get converted into a flower or continue to grow। अब इन्फ्लोरेसेंस भी दो टाइप की हो गई, ये इस पर डिपेंड करने वाला है कि जो हमारी क्या थी एपेक्स थी वो फ्लावर में कन्वर्ट हुई या ग्रो कर रही है कंटिन्यू। तो उसके बेसिस पे दो मेजर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं। पहला आता है रेसिमोस, दूसरा है साइमोस। देखो आर फॉर रे एंड आर इज रेसिमोस। रे जो है कंटिन्यू करती है, कभी उसका एंड नहीं होता। तो इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं आर फॉर रे, आर फॉर रेसिमोस, वो एक्सिस जो हमेशा ग्रो करती रहेगी कंटिन्यू। तो फ्लावर कैसे बॉन्ड होगा लिटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। कैसे होने वाला है एक्रोपिटल में। एक्रोपिटल हमने देखा था, एक्रोपिटल लीव्स भी कैसे होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में, मतलब न्यू वन एट द टॉप ओल्डर एट द बेस। और नाउ साइमोस, साइमोस में क्या होता है जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में और इसलिए उसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। और इसलिए फ्लावर कैसे बॉन्ड होते हैं इसमें बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल ऑर्डर अपोजिट टू एक्रोपिटल। एक्रोपिटल में क्या था न्यू वन एट द टॉप ओल्डर एट द बेस, तो बेसिपिटल में क्या होगा ओल्डर एट द बेस न्यू वन एट द बॉटम। ठीक है, तो ये है बेसिपिटल ऑर्डर। मतलब जो नए होंगे वो मिलेंगे आपको नीचे, ओल्डर मिलेंगे ऊपर।
दैट इज बेसिपिटल। तो दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस हुई, किस बेसिस हुई कि जो हमारी मेन एपेक्स है वो ग्रो कर रही है या फिर टर्मिनेट हो जा रही है। तो आर फॉर रे, आर का मतलब रे किरण जो हमेशा चलती है, कभी टर्मिनेट नहीं होती। तो आर फॉर रेसिमोस जो कंटिन्यू ग्रो करेगी, टर्मिनेट नहीं होगी। उसमें कौन सा मिलने वाला है, एक्रोपिटल, नया वाला ऊपर और पुराना वाला नीचे। उसकी दूसरी अपोजिट साइमोस जहाँ पे एपेक्स टर्मिनेट हो जाएगी और ओल्डर वाला मिलने वाला है आपको ऊपर और नए वाले मिलेंगे नीचे। तो ये थी हमारी इन्फ्लोरेसेंस। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम फ्लावर। तब तक के लिए थैंक यू।